मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो बिनतर मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साई। शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई। बड़ी आश्चर्य की बात है, राम जी बलवान को नहीं मिलते हैं, राम जी निर्बल को ही मिले हैं। बल है अहंकार का, बल है मैं का। जब तक मैं का, अहंकार का बल है, तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। हमको निर्बल बनना पड़ेगा, पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ेगा, तब परमात्मा सहायता करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु भोजन करने के लिए बैठे थे, माता लक्ष्मी भोजन परोस रही थी। इतने में भोजन करते करते थाली छोड़ के चले गए। अब चले गए तो कुछ देर बाद वापस आ गए। माता लक्ष्मी ने पूछा कि कहाँ गए थे? कहने लगे कि मृत्युलोक में गया था। अच्छा, मृत्युलोक में ऐसा क्या काम आपको पड़ा कि आप भोजन करते करते उड़ के चले गए? तो कहने लगे, मैं 3 लोगों का देवता हूं और सबकी रक्षा करता हूं। कोई मृत्युलोक में भगत, एक भगत है और बेचारा असहाय था, निर्बल था, उसको कुछ लोग पीट रहे थे। अब उसको बचाने के लिए मैं गया, क्योंकि निर्बल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, फिर इतने जल्दी कैसे आ गए? वो ऐसा है कि अब वहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो भगत था वो स्वयं अब लड़ रहा है उनसे, हाथ में लाठी ली और वो भी भिड़ गया। और जब वो स्वयं लड़ रहा है तो अब मेरा क्या काम? पहले तो वो निर्बल था, मुझे पुकार रहा था तो मुझे जाना पड़ा। अब जब मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में लाठी ली है और वो भी लड़ रहा है, तो अब उसको लड़ने दो। जब वो निर्बल हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, पुकारेगा तो फिर जाऊंगा। तो परमात्मा निर्बल को मिलते हैं। हमारे अंदर काय का बल है? किस ताकत पर हम अपने आप को बलवान समझेंगे? एक श्वास हम खरीद नहीं सकते, एक श्वास को दोबारा ला नहीं सकते, तो हमारा अंदर बल काय का? तो महाराज कहते हैं, यहां नाभि स्थान पर भगवान विष्णु, माता पार्वती, माता लक्ष्मी हमको जाने दे रहे हैं। हम राम राम 700 श्वास में रटन करते करते जा रहे आगे। 3 लोग से निकल रहे हैं, हम देख लो 3 लोग कहाँ है, कैसे जा रहे हैं। फिर नीचे आता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 6 पागली का कमल है, वहां से भी हम निकल जाते हैं। तीनों देवता ने हमको रास्ता दे दिया। जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। हम जा रहे हैं निर्वाण पद पे। फिर आगे आता है 64 कला का गणेश भगवान, जो गुदा घाट पर बैठा है। 64 पाख चारता ऊपर, जागन पत का बासा
श्याम 64 पाख चारता ऊपर जागन पत का बासा खुलिया घाट पिछम का मार्ग खुलिया घाट पिछम को मार्ग किया मेरा घर बसा होगी गन में बावर गुजारा वे। आप मंदिर में गए होंगे, मंदिर में सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? गणेश जी की। क्यों होती है? तो उसको उतना सम्मान दिया है। गणेश भगवान की ही पूजा हम करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हमारा रास्ता है पीछम का। ये जो हम आए हैं, ये तो तीनों देवता को हम प्रणाम करते करते जा रहे हैं, उनको मिलके जा रहे हैं। तीनों देवता ने हमको जाने दिया, हमारे पास सदगुरु का बल है। अब वास्तव में गणेश भगवान को प्रणाम करते ही हम हमारे पीछम के रास्ते से अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारी धारा ये है, ये तो बिल्कुल नीचे सीधे आ रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सारी कठिनाई, सारी पीड़ा गणेश भगवान का दर्शन करते ही वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये बंकनाल खुलती है और वो है हमारा रास्ता। रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वहां वहां हमारा ध्यान गहरा गहरा होता जाता है। बड़ी कठिनाई है ये रीढ़ के अंदर की 21 घाटी को पार करके मेरू तक आना, और मेरू में जो उतान पात बंद लगता है, इस उतान पात बंद को खोलना, यानी सुखराम दास जम के सिर लात दे हंस जाए, यानी इस बंद को खोल के जाना पड़ता है। और फिर आता है यहाँ तीनों नाड़िया का त्रिवेणी संगम, और वहां आने पर हम हद और बेहद के ठीक बीच में हैं। वहां पे सदगुरु की सत्ता हमें ऊपर खींचती है और 3 लोक में माया की सत्ता हमको नीचे लाती है। दरिया साहब ने इसका बहुत ही बढ़िया प्रमाण दिया है। दरिया त्रिकुटी संध में महायुद्ध भरपूर झगड़ा होता है। मन जाना नहीं चाहता है, मन आगे बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि मन माया से जुड़ा है। और हम सांसों सांस में ध्यान कर रहे हैं, शब्द ऊपर खींचता है, माया नीचे खींचती है। अब जिसका बल ज्यादा बढ़ेगा, यानी यहां हमको बहुत जोरदार ध्यान करना पड़ेगा। वहां भरमाने के लिए कई तरह के चेन तमाशे दिखते हैं। महाराज ने कहा है, चेन तमाशा दिखलाय के दहकाओ मत को, चेन तमाशा दिखलाय के दहकाओ मत को। चेन तमाशा यहाँ दिखता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं। दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनी जे, तबलग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। ये इस प्रकार हमारी यात्रा यहाँ त्रिकुटी पार कर दे तो हमने 3 लोक को पार कर गए। अब 3 लोक नीचे छूट गए, हम 4थे लोक में हमारा प्रवेश हो गया है। तो महाराज ये 4 था ऊपर क्या है? हाँ, 4 था ऊपर, 64 पाक 4 था ऊपर, 4 था ऊपर। हाँ, पहले ये 64 पाक क्या है ये समझो।
उसके पहले समझना पड़ेगा आपको ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल कितने पाकली का है? 6। ये जो कमल है ये जोड़े का कमल है, जोड़ा, 2 कमल को मिला के है। 6 और 4, 6 पाकली का ब्रह्म स्थान और 4 पाकली का गुदा स्थान। ऐसे उसकी 64 पाकली बनी है। 6 4 64 पाकली का मतलब 64 में ये 4 आता है गुदा स्थान का और 6 आता है ब्रह्म स्थान का। ये कमल 2 कमल का 1 कमल मिला के है। ये 4 पाकली का है तो ये 8 है, तो यहाँ 16 है, 32 है। वैसे वो 64 पाकली का है मगर वो 2 कमल मिलके 1 है। 6 और 4, 64 पाक, 4 था ऊपर, यानी 4 पाकली का कमल। पहले आ गया 6, 6 और 4 दोनों, और फिर ये 128 पाकली का है, ये बंकनाल का कमल। और ये 2 पाकली का है, और फिर सहस्त्र दल कमल 1000 पाकली का है। तो महाराज कहते हैं कि फाड़र पीठ चढ़ा आकाश है। ये पीठ कौन फाड़ता है? अच्छा, पीठ के अंदर है क्या? पीठ के अंदर ये बंकनाल है। बंकनाल में वैसे तो ये 36 गाठियां है, अगर गिने छोटी बड़ी 36 है, मगर महाराज ने उसको 21 कहा है। हो सकता है 21 गाठियां बड़ी होगी तो 21 ही कहा है, तो हम 21 ही मान के चलते हैं। अब 21 गाठी में से शब्द ऐसे आगे कैसे बढ़ता है? शब्द ऐसे बढ़ता है, बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए ध्यान में जल्दबाजी मत करो। एक बार ये समय निकल गया, सुरती ऊपर चली गई तो नीचे लाना उसको बड़ा कठिन है। पूरा ध्यान का आनंद लेते लेते जाओ। कोई कुछ कहे भी, तुम्हें इतने सालों से तुम ध्यान करते हो, अभी तक वही हो, तो सुन लो उनकी बात। एक एक चीज को परखते निरखते अनुभव करते जाओ। महाराज ने जैसे पुराने जमाने में लकड़े को छेद करने के लिए क्या रहती थी? वो एक सारी है। महाराज ने भी सारा ही कहा है। अब उसको ऐसे रस्सी से खींचते हैं और फिर वो नीचे 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 छेद करते जाती है। इसी प्रकार जितना दर्द वहां होता है, यहाँ भी ऐसा जैसे कि कोई सार खींच रहा है, इस प्रकार ये पीड़ा एक एक गाठी से आगे बढ़ते बढ़ते होती है। तो ये पूरा तकलीफ भी है, मगर ये अनुभव लो, आगे बहुत काम आएगा। और फिर आता है मेरू। तो महाराज कहते हैं कि ये सत्सबद ये पीठ फाड़ के ऊपर जाता है। फाड़ और पीठ चढ़ा आकाश। और एक बात आपको बता दूं, यहां आपका ध्यान है नाभि में, और तुरंत वहां से शब्द बंकनाल से यहां दशोद्वार में आपको अनुभव में आता है। आप वहां पहुंचे नहीं हो, शब्द वहां गया है। अब आपको धीरे 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 अनुभव करते करते जाना है। शब्द ने नयनचर ने पूरी जगह कर दी है। और वहां ध्यान लगा के नहीं बैठ जाना कि यहां कुछ हो रहा है, हम वहां पहुंच गए, वो शब्द वहां पहुंच गया। अब आपको उस रास्ते से वहां धीरे 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 पहुंचना है। महाराज ने कहा है, देख लो, महाराज के वचनों से निर्णय करो। आत्म बीन नाभ घर बागी, आत्म बीन नाभ घर बागी, शंखरी गण घर लागी, शंकरी घोर गी गण जाय लागी, अनह
कहाँ से मारा जाए? हृदय से नाभि में। बुरा जिरा देश चालो ये सैया मार, वहां से नाभि में आने पर क्या हुआ? आत्म बीन नाभ घर बागी। आत्म की बीन, आत्म की बीन की आवाज कैसी है? अनहद की धुन यहां नाभि से प्रारंभ होती है। आत्म बीन नाभ घर बागी, ध्यान यहां है, ध्वनि यहां सुनाई दे रही है, यहां नाभि में हलचल हो रही है, मगर उसका इफेक्ट यहां हो रहा है। शंकरी घोर गिगन कर लागी। तो ऐसा होने पर यहां का ध्यान यहां मत लाना, वो तो होगा, वो तो शब्द का, शब्द बहुत ताकतवर है। शंकरी घोर गिगन जाय लागी, अनहद जालर भंवर गुंजारा। ये भंवरे की गुंजार वहां सुनाई देती है और ध्यान हमारा यही चल रहा है, सांसों सांस में ही ध्यान करते रहना है। और ये सारी चीजें जो अनुभव में आ रही है वो अनुभव करते करते जाना है। तो ध्यान की बहुत गहराई की बातें हैं और आप सब ध्यानी हो। कल तो इतने सारे भीड़ भाड़ में ये ज्ञान का खुलासा नहीं हो सकेगा, वैसे भी हमने बाहर से संतों को बुलाया है। आज हमारे पुरसिंह बापू की इच्छा हुई कि चलो थोड़ी देर आप बैठो, और मुझे भी लगा कि चलो आज आपके सामने ये सारा अनुभव महाराज का, मेरा स्वयं का अपना रख दे। क्योंकि ध्यान में कई प्रकार के भ्रम आ सकते हैं, ये भ्रम यही सत्संग में दूर होने चाहिए। फाड़र पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लिव धार। किस धारे से जा रहे हैं? कुदरत के लिव के धार से शब्द आगे जा रहा है। इसका मतलब आपकी लिव अगर लगी नहीं है तो शब्द ऊपर नहीं जाएगा। लिव लगनी बहुत जरूरी है, और लिव लगते लगते लगेगी, ऐसे एकदम नहीं लगेगी। मन को, सुरती को आपको ध्यान में लगाना पड़ेगा, लगते लगते वो लीव लग जाएगी, एकदम से लीव लगेगी नहीं। और बाकी भी बहुत सारी बातें इसमें करनी पड़ती है। आहार विहार, आचरण, रहन सहन, ये सब लीव के लिए आवश्यक है। क्योंकि गेट के बाहर जाते ही कुसंग तैयार है, कुसंग हमारा रास्ता ही देखती है। तो लीव की धार से जाना है, लीव लगनी चाहिए और लीव लगती है। तो ये शब्द पीठ को फाड़ के लीव के आधार से ऊपर जा रहा है। दूसरी भाषा में आपको कहे कि आपकी भजन में लीव लग गई है तो आपका शब्द बराबर जा रहा है। अब अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा, यानी ये कैसे संभव हुआ? महाराज कहते कि मैंने अष्टांग योग नहीं किया। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग दो प्रकार के हैं। पहला अष्टांग योग गुरु शिष्य के संवाद में महाराज ने जो बताया मैं आपको बता दूं। शरीर के 9 द्वार को बंद करके अनहद की ध्वनि को सुनना। अभी यही सुन लोगे। अभी किसी को अगर सुनना है तो अनहद की ध्वनि आप यही सुन लोगे, मगर यह हमारा रास्ता नहीं है, इससे अमरलोक में नहीं जाओगे। बाएं पैर की एड़ी से गुदा को बंद करो, दाहिने पैर की एड़ी से ब्रह्मस्थान को बंद करो, दोनों अंगूठे कान में डालो, चारों उंगलियां आंख पे लगाओ, दोनों ओठ पक्के एक में को चिपका दो। इस प्रकार से शरीर के 9 द्वार हमने बंद कर लिए और श्वासा को ऊपर खींचो। अगर सदगुरु समर्थ नहीं है तो प्राण भी जा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पतंजलि वाला। मैंने वो भी अष्टांग योग नहीं किया। यम नियम इसमें हम अटक जाएंगे। यम यानी बाहर की शुद्धता,
नियम यानी भीतर की शुद्धता। ये बाहर भीतर की शुद्धता यही हम कर नहीं सकते, कठिन है। और फिर लगाओ आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। 8 अंग से हमको जाना पड़ता है, वो हमारे लिए संभव नहीं है। हम सब गृहस्थी है, न हम शरीर के द्वार को बंद कर सकते हैं, न यम नियम का पालन कर सकते हैं। हम बैठ के राम राम प्रेम से कर सकते हैं। बस यही करना है, ये सरल रास्ता है। यही करना है। इसमें सारे योग आ जाएंगे, सब आ जाएगा इसमें। वाह, जो सबसे ऊंचाई पर चढ़ गया उसको नीचे का सब साफ दिखता है। महाराज कहते हैं कि अष्टांग योग सांक नहीं पवना ऐसा खेल हमारा। न मैंने कोई पवन योग किया, न मैंने श्वासास के साथ कोई क्रिया नहीं की, न श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाया, और मैं अमरलोक में पहुंच गया। अब उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, ये गंगा उलट जा रही है। अब गंगा का उगम कहाँ है, गंगा कौन सी है, और कैसे वो गंगा से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये गंगा है सुकमणा, और सुकमणा यहाँ पे गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच में उसका उगम है, उसका रास्ता बंद है। कई बार मैंने कहा है, फिर भी कहता हूं, दरिया साहब का प्रमाण लेके समझाता हूं। दरिया साहब महान ध्यानी थे। अब वाणी उतनी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये नहीं समझना उनके जैसा ध्यानी कोई हुआ ही नहीं। एक बार का प्रसंग बता दूं। दरिया साहब के एक पुत्र थे, हमारी कंचन दीदी को पता होगा, 2-3 महीने तो ऋण रहती है। और विटंबना की बात, आश्चर्य की बात ये थी कि बेटा पुत्र में नहीं जमती थी। पिताजी महान संत और बेटा उस धारा को न मानने वाला। मगर बेटे में भी एक गुण था, बेटा थे भविष्य कथन करने वाले, वाह, और उनको अपने भविष्य पर नाज था, गर्व था। मगर पिता की स्थिति क्या है, पिता कितने पहुंचे हुए महापुरुष है, ये बेटे को पता नहीं था। मगर अपने ज्योतिषिक शास्त्र पर उसको गर्व था। कहते हैं कि कोई 32 साल का लड़का मर गया, और उसके पहले ही दाता दरियाव जी महाराज के लड़के ने उसका भविष्य कथन कह दिया था कि ये 32 साल की उम्र में इसकी मृत्यु होने वाली है, पहले ही कह दिया था। और मृत्यु हो गई, और जिसकी मृत्यु हो गई वो दरिया साहब का शिष्य था। अब दरिया साहब आए और वहां उनके मुख से 32 से 64 निकल गया। क्या किया उसने, 32 साल में जो मर गया उसको जीवित करके 64 साल तक जीने का उसको वरदान दे दिया। उसके मुख से निकल गया। रिद्धि सीधे दरिया महाराज की दासी थी, उनके आगे पीछे घूमती थी। 32 का किया 64। फिर जब वो जीवित हो गया तब उसे लगा कि ये कैसे हुआ, इसको तो 32 साल के ऊपर एक दिन भी जीवित रहना नहीं चाहिए। अब मरा भी है 32 साल में, मगर ये पिताजी कहां से आ गए, इसने तो इसकी उम्र जान भी उसमें डाल दिया और उम्र भी उसकी बढ़ा दी। तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे, ब्रह्मा विष्णु लग
सब सुनाया होई बे। समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत तोलो ज्ञान सुनो सत तोलो जे कछुआर बने नहीं तुम सु जे कछुआर बने नहीं तुम सु बचन तो सुना बोले बचन तो सुना बोलो अब ये सुलिया वचन क्या है? बोलो तो सुले। सुलिया वचन किसको कहते हैं? अगर हमें किसी की महिमा करनी नहीं आती है, किसी से प्रेम दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम उसकी निंदा तो मत करो, निंदा मत करो। निंदा मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, मत रखो। क्योंकि अंत में ये आपको ही परेशान करने वाला है। ये एक गुरु थे और एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक अजीब सा आदेश दे दिया। कहा कि जब तुम कल सत्संग में आओगे तो सब 1-1 किलो आलू लेके आना। अब कुछ जो गुरु को जानते थे उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, होगा इसमें भी कोई ज्ञान, मगर कुछ हमारे राजद के जैसे होगा कि भाई आलू आलू का सत्संग से क्या मतलब। मगर अब गुरु के सामने क्या कहेंगे? कहते तो ठीक है बाप जी लाएंगे। अब सब लेके आए आलू 1-1 किलो। फिर अब सत्संग होने के बाद अब कहेंगे भाई गुरु महाराज कि आलू का क्या करें, इसकी सब्जी बनाते कि प्रसाद में डालते कि क्या करते। कुछ नहीं कहा और अंत में कहा कि जो आलू आपने लाए हो उसको हिफाजत से संभाल के रखो, 7 दिन तक सत्संग चलेगी, 7 दिन तक आलू के तरफ बराबर ध्यान दो। अब तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ। पहले आलू को साथ में रखना और उसके तरफ ध्यान देना, अब 2 या 3 दिन में वो आलू सड़ने लगे, गलने लगे, उसमें गंदगी आने लगी। फिर भी फेंकने का आदेश नहीं था। 2-2, 3-3 दिन में आलू से सारे परेशान। अब 7 दिन कैसे रखेंगे? 7 दिन तक रखने का आदेश हुआ और गुरु का आदेश तो सर्वतोपरि है। 7वें दिन आलू का विषय दोबारा आया। काफी परेशान हो गए थे आलू को पास में रख के, सोते टाइम भी पास में, बैठे तो भी आलू पास में, फिर उसकी बदबू आती है वो भी लेना। फिर गुरु महाराज ने कहा मैंने जो आपको आलू लाने के लिए कहा है तो सबने अपने अपने आलू 7 दिन संभाल के रखे। कहने लगे सबके पास आलू है, काफी बदबू आ रही है, मगर आपका आदेश जो है, तो यही ज्ञान मैं तुमको आलू के द्वारा दे रहा हूं, अनुभव का ज्ञान दे रहा हूं कि जब इतनी सारी बदबू वाली वस्तु हम पास में रखना नहीं चाहते, कि दूसरे के प्रति जो हम द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर ऐसे भाव हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में आता है, तो उसको कैसे रखेंगे? वो तो हमको ही परेशान करेगा। जैसे आलू परेशान कर रहा था, वैसे किसी के बारे में भी हमारे बुरे विचार पहले हमको परेशान करते, उनको तो परेशानी बाद में होगी, मगर वो विचारों ने हमारे मन में घर किया है,
वो हमको चैन से बैठने नहीं देंगे। इसलिए कुवचन कटु वचन किसी से मत कहो। समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, यही तो ज्ञान है, यही ज्ञान सुनना है। भजन तो करना ही है, ज्ञान सुनो सत तोलो बे। सत आपके अंदर है, सत ऐसे तोला नहीं जाता, आपको सत बनना पड़ेगा, सत रहना पड़ेगा, सत के साथ चलना पड़ेगा। और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम महिमा तो करो, अच्छा है ये तो कहो। और एक छोटी सी कथा सुना के सत्संग को विराम देते हैं। एक राजा था, बहुत बढ़िया कथा याद आ गई। राजा के साथ में प्रधान हमेशा रहता था। राजा की एक आदत थी, दुनिया की बुरी चीज में वो अच्छा ही ढूंढता था। उनकी आंखों को कोई वस्तु बुरी दिखती ही नहीं थी। प्रधान तंग आ गए राजा की इस आदत से। एक दिन दोनों रास्ते से चल रहे थे, एक मरा हुआ कुत्ता, दूर से ही उसकी बदबू आ रही थी। अब प्रधान को मौका मिला, उसने कहा महाराज कितनी बदबू आ रही है, क्या कुत्ता सड़ा हुआ है, सारे कीड़े पड़े हैं उसमें, कितना खराब है। अब राजा कहेगा कि भाई हाँ सही है आपकी बात। अब इतनी बुराई में भी राजा ने अच्छाई ढूंढी ली। उसने प्रधान को कहा, प्रधान देख उसके दांत कितने सफेद है, तू तो गंदगी देख रहा है मगर उसके दांत देखो पहले। अब प्रधान ने कहा, धन्य हो महाराज, अब कहीं भी अच्छी चीज ढूंढ ही लेते हो तो सबके अंदर में थोड़ी बहुत खराबी रहती है, उसमें की अच्छाई लेके हमको आगे बढ़ना है। तो अब समय अभाव के कारण विषय तो हम पूरा नहीं कर सकते।